अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ ज़िशान पाकिस्तानी एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे लेटर को पोस्ट करने और रिसीव करने के दरमियान जो सेंटेंसेस बोले जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने इससे पहले तमाम लेक्चर्स को अच्छे तरीके से देखा होगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाके इन तमाम वीडियोज़ को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ताकि आपकी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से परफेक्ट हो जाए। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। और यहाँ पे हम डाक और तार यानी लेटर को पोस्ट करने और रिसीव करने के दरमियान जो गुफ्तगू की जाती है उसको हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, नंबर 1 पे है, मैंने चिट्ठी डाक में डाल दी है। यानी कोई लेटर जो है मैंने किसी को भेजना था तो वो मैंने पोस्ट कर दिया, मैंने डाक में डाल दिया। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? आई हैव पोस्टेड द लेटर। यहाँ पे हमारे पास हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। आई हैव पोस्टेड द लेटर। इस चिट्ठी पर 2 रुपये का टिकट लगेगा। दिस लेटर विल रिक्वायर 2 रुपीज़ पोस्टेज। इस चिट्ठी पर कम टिकट लगे हुए हैं। दिस लेटर इज़ अंडर स्टैम्प्ड। डाक किस वक्त निकलती है? व्हेन इज़ द मेल डिस्पैच्ड। मैं ये पैकेट बजरिया रजिस्ट्री भेजूँगा। I shall send this packet under registered post. मैंने इसका बीमा करा लिया है। I have got it insured. मुझे कल एक बेयरिंग चिट्ठी मिली। Yesterday I received a bearing letter. डाक बंद होकर रवाना हो चुकी है। The mail has been closed and dispatched. ये लो तुम्हारा ख़त है। मान लें किसी को किसी दूसरे शख्स का ख़त मिला तो वो उसे देने के लिए आया और उसे कह रहा है, Here is a letter for you. मैंने उसे तार भेजा। I sent him a telegram. तो ये थे स्टूडेंट्स कुछ पोस्ट कॉन्वर्सेशन के हवाले से सेंटेंसेस जो आपके साथ डिस्कस किए गए। उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ से काफ़ी कुछ सीखा होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम किसी और टॉपिक के साथ आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।